हाथरस की भूमि पर ये कार्यशाला आयोजित की गई। रंग पाठशाला का समय कम था, लेकिन जो भी हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों ने किया, मैं चाहूंगा कि वो अपने अपने अभिनय में निखार और लाएं। और ये स्क्रिप्ट जो हमने यहाँ तैयार की है, इसको तैयार रखें, अपने अपने डायलॉग्स याद रखें, क्योंकि हो सकता है आपके पास एक निमंत्रण पत्र बहुत जल्दी आ जाए। नाम उत्तम सारस्वत है। मेरे पिता का नाम श्री हरिशंकर सारस्वत है। मैं गांव फोगना से आया हूं इस वर्कशॉप में। यहाँ पर मैंने लोहीलाल का रोल निभाया और मैं इस कार्यक्रम का लोहीलाल का रोल निभाते हुए मैं सक्षम बना। आगे चलकर क्या बनना चाहोगे? क्या बनना चाहोगे आगे भविष्य में? नाटक की दुनिया में, फिल्म की दुनिया में, कहाँ जाना चाहोगे? नाटक की दुनिया में। सारस्वत है। मेरे पिता जो कि एक कवि हैं, उन्होंने जब इस वर्कशॉप के बारे में सुना तो मुझे यहाँ लेकर आए, जो कि भारतीय हिंदू नाट्य अकेडमी। यहाँ पर मैंने महामंत्री सुमंत का रोल किया और मैं भविष्य में एक कवि और साहित्यकार के रूप में उभरना चाहूँगा। नमस्कार, मेरा नाम राधिका है। मेरे पिताजी का नाम श्री श्री विमल कुमार, मेरी माताजी का नाम श्री श्री सीमा देवी और मैं भारतीय हिंदू नाट्य अकेडमी में आई। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने मुखिया की बेटी का रोल किया। मैं विद्यापति नगर में रहती हूँ और मुझे यहाँ पे आकर इन 7 दिनों में बहुत अच्छा लगा। मैंने बहुत कुछ क्या बनना चाहती हो? क्या बनना चाहती हो बताओ? मैं नाटक की दुनिया में बोल दिया सर। नमस्ते, मेरा नाम अंशिका गोला है। माता का नाम श्री हेमलता देवी और पिता का नाम अनिल कुमार। मैं यहाँ वर्कशॉप में आई, मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने लक्ष्मण का रोल किया, मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। मेरा नाम मोहम्मद देव है। पिताजी का नाम मिस्टर गोकुलचा खान है। माता जी का नाम तराना है और मैं 10 मिनट की वर्कशॉप में आया था। बहुत कुछ सीखा मैंने और बड़ा भाषा का रोल किया मैंने और आगे बनना डॉक्टर बनना। नमस्कार, मेरा नाम पायल गौर है। मेरे पिता का नाम श्री राजू शर्मा है। मेरी माता का नाम श्रीमती पूजा शर्मा है। मैं कक्षा 10 में पढ़ती हूँ। मुझे यहाँ पे 7 दिन की वर्कशॉप में बुलाया गया और यहाँ पे मैंने रामलीला के रोल में मैंने केवट का रोल किया था और मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा आके। और हमने 7 दिन में मैंने केवट का अपना जितना भी हो सका अपना बेस्ट दिया था यहाँ पे रोल और आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा रोल पसंद आया होगा। धन्यवाद। और क्या क्या सीखा वर्कशॉप में 7 दिन मैंने तक? वर्कशॉप में नौटंकी भी सीखी, रासलीला के वो भी सीखे, मतलब स्टेप वगैरह। और रामलीला तो हमने सिंगिंग डांसिंग में सब में भाग लिया और बहुत अच्छा लगा क्योंकि आज तक हमने रामलीला में मैंने तो आज तक कभी भाग लिया ही नहीं था और मेरे सौभाग्य से मुझे केवट का रोल मिला। ये तो मेरा सच में सौभाग्य की बात है। मैंने श्री राम की चरण धोए और सब कुछ मैंने किया। मुझे बहुत अच्छा लगा। आशा करती हूँ आप लोगों को भी मेरा गाना और ये सब चीज़ें मेरी पसंद आई होगी। 7 दिन के वर्कशॉप में 7 दिन क्या रामलीला नौटंकी यही सिखाई गई या नाटक के भी कुछ गुण सिखाए गए? पहले दिन क्या सीखा, दूसरे दिन क्या सीखा, बताइए। पहले दिन हमने पहले तो योगासन वगैरह हमें सिखाया गया था। फिर उसके बाद हमें मेकअप सेटलमेंट कैसे करते हैं, लाइट सेटलमेंट कैसे करते हैं, स्टेज पे कैसे करते हैं, ब्लॉकिंग, सब चीज़ हमें सिखाई गई। और कहते हैं ये चीज़ हमें पता नहीं थी, हमारे सर ने ये सब चीज़ें सिखाई और आशा शायद हमारे भविष्य में ये सब चीज़ें काम भी आने वाली हैं। इसलिए हमें ये सब चीज़ें अभी से बताने के लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा ये सब चीज़ें सीख के। और हमें नोटबुक में भी लिखवाया कि हम आगे जाके वो चीज़ अगर भूल जाए तो वो चीज़ हमें याद रहे वो नोटबुक पढ़ के। तो ये सब चीज़ें हमारे सर ने बताई तो बहुत अच्छा लगा ये सब चीज़ करके। फ्यूचर के लिए क्या चुना है, क्या करेंगे? मैं
फ्यूचर में पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहती हूँ, आशा करती हूँ मैं बनूँ। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम है अनली, मेरे फादर का नाम है इरफान अली, मेरी माता श्री का नाम है नागिना बेगम। मैं लोक नाट्य व संगीत में आया हूँ। इसमें मैंने 7 दिन की वर्कशॉप की। उस पर मैंने रामलीला का एक्ट किया था। मैंने ना नगरवासी का एक्ट किया था। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी वर्मा है। मेरे पिताजी का नाम श्री ललित वर्मा है। मेरी माताजी का नाम श्रीमती रोजी वर्मा है और मैं भारत हिंदू लोक नाट्य अकेडमी लखनऊ की कार्यशाला में आई हुई थी और मैंने बहुत कुछ सीखा। रासलीला सीखी, रामलीला सीखी, व नौटंकी भी सीखी, जिसमें मैंने रामलीला में केवट के बेटे का रोल किया था और मैंने उसमें गाना वगैरह बहुत कुछ गाया। आशा है कि सबको पसंद आया हो। और मैंने इन 7 दिनों में स्टेजमेंट एंड मॉड्यूलेशन, ब्लॉकिंग, डांस के स्टेप, नृत्य रास बहुत कुछ सीखा और जिस सर ने हमें सब कुछ बताया भी और अच्छे से समझाया भी। और हमने एक प्रोजेक्ट किया था और सर ने बताया था उस प्रोजेक्ट को तुम्हें नोट करना है, जो मैंने बताया वो सब, और हमने वही किया जो सर ने बताया था, ताकि भविष्य में वो चीज़ हमारी काम आ सके। और मैं भविष्य में डॉक्टर बनना चाहूँगी। नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम सुरेंद्र कुशवाहा है। मेरे पिताजी का नाम दिनेश कुशवाहा है। मेरी माता का नाम संतोष कुमारी है। मैं यहाँ पर 7 दिन की कार्यशाला में आया हूँ। मैंने यहाँ पर मुखिया का रोल भूमिका निभाई है। मैं भविष्य में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहती हूँ। नमस्कार, मेरा नाम करिश्मा है। मेरी माता जी का नाम है श्रीमती सर्विस देवी कुशवाहा। मेरे पिताजी का नाम है श्री जयंती प्रसाद कुशवाहा। मैंने यहाँ वर्कशॉप में भाग लिया था। मैंने यहाँ 7 दिनों से तैयारी की थी और मैंने निषाद राज का रोल किया था और मैं सेंटर स्कूल की पढ़ने वाली हूँ और हाथरस में रहती हूँ। आगे चल के क्या बनना चाहोगी? डॉक्टर। और ये आपने आज जो रोल किया था क्या नाम था? निषाद राज। निषाद राज, वेरी गुड। सबने तालियां बजाई थी ना? यस सर। हाँ। नमस्कार, मेरा नाम नंदिनी गौड़ है। मैं सेंट एलेक्स कॉन्वेंट स्कूल की छात्रा हूँ। मेरे पिता का नाम श्री राजू शर्मा है। मेरी माता का नाम श्रीमती पूजा शर्मा है। मैं यहाँ भारत हिंदू लोक नाट्य अकेडमी में 7 दिन की कार्यशाला में पार्टिसिपेट लिया था और यहाँ मैंने संस्कृति से जुड़ी हुई बहुत सी चीज़ें सीखी और मैंने श्री पुरुषोत्तम राम का एक्ट किया था और मैं बड़े होकर एक हॉस्टल बनना चाहती हूँ। इन 7 दिनों में क्या क्या सिखाया गया आपको? इन 7 दिनों में हमें पहले दिन में नृत्य रास सिखाया गया, दूसरे दिन में हमें वॉइस एक्टिंग ब्लॉकिंग करना और मैं स्टेज मैनेजमेंट और मेकअप और कॉस्ट्यूम और बहुत सी चीज़ें सिखाई, जिनसे हमें ये आगे की हमें जानकारी मिली कि अगर हम आगे जाके कोई बड़ा एक्ट करें तो ये सब चीज़ें सबसे पहले ज़रूरी हैं हमारे लिए, तब जाके हम ये अपना एक्ट अच्छा कर पाएंगे। अगर आपको एक्ट में बुलाया जाए देश के किसी भी कोने में तो क्या जा पाएंगी? हाँ, मैं इस चीज़ में अपने आप को चाहती थी कि मैं आगे बढ़ूँ इस चीज़ में, तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुशनसीब होंगी अगर मेरा नाम आ जाएगा इस चीज़ में। तो धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम याशिका शर्मा है। मेरे पिता का नाम श्री हेमंत कुमार शर्मा है। मेरी माता का नाम श्रीमती मोनिका शर्मा है। मैं यहाँ पर भारतीय हिंदू लोक नाट्य अकेडमी में 7 दिन की कार्यशाला में भाग लिया मैंने, जो कि यहाँ पे रामलीला का एक्ट हुआ था। उसमें मैंने
क्या क्या सीखा यहाँ पर? यहाँ पे मैंने सीखा रासलीला, फेस एक्सप्रेशन, ब्लॉकिंग कैसे करते हैं, स्टेज मैनेजमेंट, मेकअप, ये सब मैंने बहुत सीखा। लाइट, साउंड, इनके बारे में सर ने हमें बहुत कुछ बताया जो कि हमें पहले कभी नहीं पता था। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम धारणा कौशिक है। मैं कक्षा 7th की छात्रा हूँ। मेरे बाबा का नाम श्रीमान श्याम बाबू कौशिक है। मेरे पिताजी का नाम श्रीमान किशन स्वरूप कौशिक है। मेरी माताजी का नाम श्रीमती गुड़िया कौशिक है। मैं यहाँ पर भारतीय हिंदू नाट्य अकेडमी में आई हूँ, यहाँ पर वर्कशॉप में आई हूँ। मेरे बाबा ने मुझे यहाँ पर भेजा है और हमने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सीखी, जैसे ब्लॉकिंग, साउंड और वीडियो के मतलब वॉइस के बारे में भी बहुत कुछ सीखा। फेस एक्सप्रेशन, मेकअप, ये सब मैंने सीखा और यहाँ पर मुझे आकर बहुत अच्छा लगा। मैं आगे चल के सिंगर बनना चाहता हूँ। यहाँ कोई अभिनय में आपको रोल भी मिला? हाँ, मुझे अभिनय में धनवंती का रोल मिला, एक समझदार औरत का रोल मिला है। तो आगे चलकर आप इस एक्ट से जुड़ कर के हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर कहीं बुलाएं या कहीं बुलाए हैं तो आप जाना चाहोगी या केवल यहीं तक मन है? नहीं, मैं जाना चाहूँगी, जरूर जाना चाहूँगी। नमस्कार, मेरा नाम श्रद्धा है। मेरे पिताजी का नाम श्रीमान किशन स्वरूप कौशिक जी है और माता का नाम श्रीमती गुड़िया रानी है। मेरे दादाजी का नाम श्री श्याम बाबू चिंतन है। जब उन्हें यह पता चला कि यहाँ पर भारतीय हिंदू लोक नाट्य अकेडमी द्वारा यह कार्यशाला का प्रबंध किया जा रहा है, तो मेरे दादाजी ने मुझे यहाँ पर आने को प्रोत्साहित किया और यहाँ की कार्यशाला का भाग बनकर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और मैं बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली हूँ जो मैं यहाँ का हिस्सा बन पाई। और बहुत ही कम समय में हमें हमारे प्रशिक्षक डॉक्टर केसी यदुवंशी जी ने काफ़ी चीज़ों के बारे में सिखाया और अधिक से अधिक चीज़ें बहुत ही कम समय में हमें सिखाई, एक्टिंग के बारे में, लाइटिंग के बारे में और काफ़ी और चीज़ों के बारे में। और मैं आशा करती हूँ कि मुझे आगे भी इनके साथ काम करने का अवश्य मौका मिले और मैं इसके लिए उनको आभार व्यक्त करती हूँ।